किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा के बारे में, नरमा के भाव के बारे में, नरमा के आगे उत्पादन की स्थिति के बारे में और नरमा जो विदेशों से लगातार भारत में आ रहा है उसके बारे में। मैं तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुँचाने का काम करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि मैं समय समय पर जो भी जानकारी मेरे पास आ रही है, मैं किसानों को जगाने, सावधान करने और नुकसान से बचाने के लिए अनेक तरह के वीडियो हमारे इस जागरूकता अभियान चैनल के ऊपर अपलोड करके आप तक भेज रहा हूँ। मैं विनती करता हूँ कि आपको इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहें, आपको सावधान और सचेत होने का मौका मिलता रहे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें और शेयर भी करें। आगे आने वाले समय में जो भी मेरे पास सूचना आएंगी लगातार वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा दी जाएंगी। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत के अंदर नरमा की खेती करने वाले लगभग 70 और 80 लाख किसान नरमा की खेती करते हैं, परंतु उनमें से केवल और केवल 25% किसान ही एमएसपी के ऊपर अपनी फसल बेचने काम में कामयाब होते हैं। इस बार भी सरकार ने जो एमएसपी निर्धारित की है उसे बढ़ाने का लक्ष्य किया है और 8500 रुपये के लगभग एमएसपी बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। परंतु इसके विपरीत जो समाचार मेरे पास आ रहे हैं वह बेहद चिंताजनक और ख़तरनाक हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब की बार सीसीआई ने लगभग 100 लाख गांठों की खरीद की है और वो गांठें जो लगातार बाज़ार में बेच भी रही है, उसकी बेचने का तरीका अभी पिछले दिनों जो समाचार मिले कि लगभग 1700 रुपये के हिसाब से भाव घटा करके 1700 रुपये भाव कम करके उन्होंने अपने बाज़ार में रुई सेल की। अब भी उस रुई का कोई ख़रीदार नहीं है, उसे और भाव घटाने पर भी मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि सीसीआई के पास भारी भरकम स्टॉक बन चुका है। पिछले साल की हम बात करें तो हमारे देश में 51 लाख गांठ का स्टॉक जो कैरियर स्टॉक निकल के आया था। अब की बार मौके के ऊपर यदि शिलिंग मिलबाजों के पास न आईसीआईसी के पास, सरकार के पास 100 लाख गांठ से भी ऊपर का स्टॉक माना जा रहा है। यदि स्टॉक को बाजार में बेचना है तो सीसीआई को अपना माल बेचने के लिए भाव घटाने पड़ेंगे और भाव के ऊपर दबाव बनेगा। अगली बात, ये भाव क्यों घटाने पड़ेंगे, ये कारण क्या हुए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूं कि सरकार के खाने के दांत और दिखाने के दांत और सामने आ रहे हैं। हर साल जो हमारा देश बाहर से माल मंगवाता था उसकी संख्या 15 और 20 लाख गांठ हुआ करती थी, परंतु 21 फरवरी तक के डाटा यदि मैं आपको दूं तो 40 लाख गांठ भारत के अंदर विदेशी पहुंच चुके हैं और आगे आने वाले समय में भी और ज़्यादा गांठों के आने की संभावना दिखाई दे रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले 50,000 गांठ हमारे भारत के अंदर विदेशों के पहुंच चुकी हैं। शिलिंग मिल वालों के पास जो सरकार ने योजना बनाई, फ्री ड्यूटी माल की छूट दी, बहुत भारी मात्रा में सस्ते में माल खरीद के स्टॉक खड़ा हो चुका है। इसके चलते शिलिंग मिलें भी आईसीआईसीआई सरकार का और किसान का माल ऊंचे दामों में लेने की कोई गुंजाइश या कोई अपनी मंशा जारी नहीं कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विदेशों के अंदर बेहद कम रुई के भाव मिल रहे हैं और सस्ती रुई उन्हें लगातार मिल रही है। सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दे रही है, जिसके कारण माल भारी मात्रा में विदेशों से आ रहा है। हमारे टेक्सटाइल उद्योग को लगातार नुकसान होने के चलते निर्यात बिल्कुल बाधित हो चुका है। बांग्लादेश जैसे देश जो हमारे देश से भारी मात्रा में माल के खरीदार थे, उन्होंने अमेरिका के साथ फ्री ड्यूटी के ऊपर सौदा करके अपना काम चलाना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु से जो समाचार मिल रहे हैं वह बेहद चिंताजनक हैं क्योंकि वहाँ लगभग 350 मिलें जो काम करती थी वह बंद हो चुकी हैं या बंद होने के कगार पर हैं। आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं, हमारे देश में लगभग छोटी और बड़ी करके जो अनुमानित संख्या है 4000 शिलिंग मिलों के काम करने की बात बताई जा रही है और उनमें से 1000 के लगभग मिलें आईसीआई सरकार के अंडर में चलती हैं, सरकार चलाती है और वो सरकार क्या करती है, उनसे बिनौला निकलवाती है, रुई निकलवाती है और बेहद सस्ते दामों में भाव घटा करके बाज़ार में सेल कर देती है, जिसके कारण छोटे मिलरों को भी बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है और वो बाज़ार से रुई की खरीदारी बंद कर देते हैं। आगे आने वाले समय में बेहद और बेशक सरकार एमएसपी को बढ़ा दे, परंतु फ़ायदा उन्हीं किसानों को होगा जो एमएसपी के ऊपर अपना माल सरकार को बेच सकेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के अंदर इस बार जो समाचार मिल रहे हैं, किसानों का माल अच्छे दामों में खरीदने
के कारण, क्योंकि उन्हें एमएसपी के ऊपर खरीदने बेचने में कामयाबी मिली है, वो किसान कपास की बिजाई ज़्यादा करने के इच्छुक हैं। इसलिए हरियाणा और पंजाब के किसानों में गुलाबी सुंडी की मार को देखते हुए, माल की क्वालिटी को देखते हुए सरकार को अपना माल बेचने में कामयाबी नहीं मिली है। आगे भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो किसान सरकार एमएसपी बढ़ा रही है, उस एमएसपी के ऊपर अपनी बिक्री करने में कामयाब होगा, उसी को लगभग फायदा होता हुआ नजर आएगा। मौके के ऊपर जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, सरकार के पास भारी मात्रा में स्टॉक है, शिलिंग मिलों के पास भारी मात्रा में स्टॉक है, विदेशों में बहुत सस्ता माल मिल रहा है। क्योंकि उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य था, परंतु ब्राज़ील ने उसे भी पीछे छोड़ते हुए 1 नंबर पर आने का काम किया है। चीन अमेरिका से जो 50-60 लाख गांठों की खरीद करता था, वो ट्रेड वार के चलते उन्होंने वो खरीद बंद कर दी है, और उस बंद करते ही यूएस मार्केट के अंदर रुई के भाव बिल्कुल धड़ाम हो चुके हैं, और पूरी दुनिया का बाजार यूएस मार्केट के ऊपर चलता है। ब्राज़ील के अंदर डबल उत्पादन प्रति हेक्टेयर के समाचार जो मिल रहे हैं, उन्हें बेच सस्ते में माल बेचने का मौका मिल रहा है, और वो दुनिया को माल बेच भी रहे हैं। चीन को लगातार वो सप्लाई कर रहे हैं। चीन अमेरिका से रुई नहीं खरीद रहा है, जिसके कारण यूएस के अंदर अमेरिका में जो है भाव घट रहे हैं, और वो भाव घट रहे हैं उसका इम्पैक्ट हर देश के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि हमारा भारत भी यूएस से भारी मात्रा में कॉटन खरीद रहा है, और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 40 लाख गांठ आ चुकी हैं, 50 लाख गांठ आने का अनुमान है, ये 60 भी हो सकती हैं। क्योंकि वहाँ से यदि कोई मिलर रुई मंगवाता है तो ना उसको दलाली भरनी पड़ती है, ना उसको फीस भरनी पड़ती है, प्योर की प्योर सस्ते दामों में उसके पास माल पहुँच जाता है। उस चीज़ का, उस मंदी का वो फ़ायदा लगातार उठा रहा है। सरकार अपना माल बेचती है तो उसे भाव घटाने पड़ते हैं, और घटाने पड़ते हैं, सरकार को घटाने पड़ते हैं विदेशों से मंदे में माल मिलता है, तो फिर भारतीय किसानों को नुकसान होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कपास के साथ जुड़े हुए 80 लाख किसान और कपास के उद्योग के साथ जुड़े हुए लगभग 4 करोड़ मजदूर, यदि यही स्थिति रही तो उनको लगभग नुकसान होना तय है। आगे आने वाले समय में मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कब क्या हो जाए इस बात का तो मुझे पता नहीं, परंतु मौके के ऊपर मुझे किसी तरह की कपास के भाव में तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है, और ये अगले साल तक निर्धारित रहने की संभावना है। क्योंकि शिलिंग मिलों ने, जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, उन्होंने एडवांस में विदेशों के साथ सौदे कर रखे हैं। यदि विदेशों में तेज़ी नहीं आई और एडवांस में सौदे किए हुए कामयाब रहे तो उनका स्टॉक लगातार बढ़ता रहेगा, काम चलता रहेगा। निर्यात बाधित हो चुका है। बांग्लादेश जैसे देश हमारे देश से भारी मात्रा में जो माल खरीदते थे, उन्होंने जीरो ड्यूटी के ऊपर अमेरिका के साथ समझौता कर लिया है। अनेक कारण ऐसे हैं जिनसे नरमा के किसानों को नुकसान हो रहा है। आगे कब क्या हो जाए, कब किस तरह ऊँट बैठ जाए, क्या पता शिलिंग मिलों या टेक्सटाइल उद्योग को बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए, सरकार का बहुत बड़ा निर्यात बढ़ जाए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि नरमा के भाव बढ़ जाएं। परंतु मौके के ऊपर जो स्थिति मौके पर चल रही है, जो आज की तारीख में चल रही है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फरवरी का महीना 2026 का है। इसके अंदर की स्थिति बताने जा रहा हूँ कि किसी तरह के भाव के बढ़ने के संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं। और सरकार ने यदि यही अपनी मंशा रखी और इसी तरह से विदेशों का माल भारत में आता रहा और हमारे हरियाणा, राजस्थान आदि क्षेत्रों के अंदर गुलाबी सुंडी का प्रकोप बढ़ता रहा और हमारा इसी तरह से इन हल्के बीजों के तहत उत्पादन मात्रा घटती रही, तो आगे भी किसी प्रकार की क्वालिटी में सुधार होने का कोई अनुमान दिखाई नहीं दे रहा है। नरमा बेचने वाले या बीजने वाले सभी किसानों से मेरा निवेदन और प्रार्थना है कि माल बेचें या रखें, बिजाई करें या नहीं करें, आपने विवेक से करें। मैं किसानों को सलाह देना चाहता हूं कि जिस चीज़ का स्टॉक विदेश में कम हो, विदेशों के अंदर भी माल की कमी दिखाई दे, अच्छा उत्पादन हो और डिमांड ठीक हो, उस चीज़ की बिजाई यदि किसान करेगा तो मुझे लगता है उसको फ़ायदा होगा। यदि हमारे देश में भारी भरकम स्टॉक मौजूद है, विदेशों में भाव मंदे चल रहे हैं और इसकी मांग और निर्यात बिल्कुल देश का ठप हो चुका है, उसकी बिजाई करेंगे तो भारी भरकम भाव किसान को नहीं मिलेंगे। और यही नतीजा सेम नरमा कपास के ऊपर हुआ है। मैं पहले दिन से ये गाना गा रहा हूँ कि नरमा कपास के भाव मुझे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, और वो सच्चाई सामने धीरे धीरे आ रही है। जो भी मेरे पास रिपोर्ट आ रही है वो मैं आप तक पहुँचा भी रहा हूँ। आगे जो भी जानकारी आएगी समय समय के ऊपर किसानों तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको सच्चाई सुननी है
रूबरू होना है, सावधान होना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए। आगे आने वाले समय में कोई भी जिन्स हो जो किसान बिजाई करता है उसके बारे में जो भी जानकारी मेरे पास आएगी, स्टॉक क्या आएगी, प्रोडक्शन क्या आएगी, डिमांड क्या आएगी, निर्यात क्या आएगी, आयात क्या आएगी, आपके सामने आंकड़ों के तहत, आंकड़ों के साथ पहुंचा दी जाएगी। रोग बीमारी को रोकने के लिए अनेक तरह के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अपना खर्चा बचाइए और हिसाब से बिल्कुल ध्यान करके जिस चीज़ की ज़रूरत के हिसाब से आगे डिमांड हो उसकी बिजाई करिए ताकि किसान को नुकसान से बचाया जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी, और इसी के हिसाब से आप यदि सोच समझ कर आगे चलेंगे तो आपको मेरा मानना है कि नुकसान कम होगा। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। बातें बहुत हैं परंतु मैंने मोटी मोटी बातें आपको वीडियो के माध्यम से बताई। इन पर विचार करें, सोचें, उसके हिसाब से अपने माल बेचने और रखने का निर्णय लें। जय हिंद।